मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि आई थिंक फ्रांस में या किसी और पता नहीं कोई ऐसी यूरोप के किसी मुल्क में था, जर्मनी में था या फ्रांस में था कि उनकी जो रेलवेज है ना वो सारी ना एक ही फर्म को दी हुई है उन्होंने, एक ही फर्म को। अच्छा वो प्राइवेट फर्म थी, ठीक है, और मोनोपोली है मतलब, ठीक है। अच्छा मोनोपोली जो है ना वो बड़ा, मोनोपोली जब भी बनती है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ इनएफिशिएंसी, ठीक है। अब इनएफिशिएंसी क्यों हो सकती है मोनोपोली में? बिकॉज देयर नो कंपटीशन, ठीक है ना। कंपटीशन नहीं है तो उनके पास कोई वो नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट मोटिव ही नहीं नहीं है है टू वर्क हार्ड। हाँ सर, लोगों के तो पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनको लेना ही उनसे। सब सब्सिट्यूट नहीं है बिल्कुल, और आपको आपको कोई कंपटीशन की डर नहीं है तो यू कैन डू व्हाट यू वांट, यू कैन बी एज इनएफिशिएंट एज पॉसिबल। पाकिस्तान रेलवेज, ठीक है। यार बाहर तो कंट्रीज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? अभी आ रहे हैं वहां तक, आ रहे हैं, हम्म। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जब बात कर रहे थे जर्मनी की रेलवेज की, तो उन्होंने, अब उनको पता है कि ये मोनोपोली बना दी है, हमने हमने खुद बनाई, गवर्नमेंट ने बनाई है, मतलब है तो प्राइवेट फर्म, अब ठेका लिया होगा उन्होंने जो भी तरीका। तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी चीज की कि बोला कि आप ना पूरे साल में ना सिर्फ टोटल पता नहीं 15 या 20 लेट हो सकते हैं। ट्रेन जो है वो अगर 5 मिनट लेट आई, इससे ज्यादा, 20 बार से ज्यादा लेट आई, तो आप पे इतना फाइन लगेगा। तो उन पे मैं पढ़ रहा था पता नहीं कितने मिलियन यूरोस का फाइन लगा है लास्ट ईयर, क्योंकि वो 100-200 बार लेट हो गए थे पूरे साल में। हाँ सर, जर्मनी तो मशहूर ही इसलिए और क्योंकि उनकी ट्रेन लेट नहीं होती कभी। हाँ, अब ना ये आप सोचें कि ये एक मैकेनिज्म ऐड क्यों किया उन्होंने, इसीलिए किया क्योंकि अगर हम ये मैकेनिज्म, ये लॉ ना बनाए उनके ऊपर, तो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं होगा, इनकी मर्जी है जब आए। बस समझ में आ रही है? जैसे पाकिस्तान कराची में के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है। अच्छा नॉर्मली जो वो है पब्लिक सेक्टर फर्म्स होती है उनकी मोनोपोली बन जाती है नॉर्मली। आप देखें ना कि के इलेक्ट्रिक को कॉम्पीट कौन करेगा, के इलेक्ट्रिक को कंपटीशन कैसे देंगे? आप दे सकते हैं? नहीं दे वो सकते। आपदा तो नहीं दे क्यों? सकते। नहीं नहीं, वापडा भी गवर्नमेंट की फर्म है ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे के इलेक्ट्रिक को अगर आप बोले कि यार हम ना एक नई फर्म बनाएंगे जो के इलेक्ट्रिक को कंपटीशन देगी कराची में, कभी सोचा आपने ऐसा? क्यों नहीं सोचा? आप एक कभी भी स्टार्टअप आइडिया में ये क्यों नहीं आया यार कि हम के इलेक्ट्रिक को सर कंपटीशन क्योंकि देने से बंद कर देंगे? वो गवर्नमेंट के साथ मिले हैं ना आपस में। ठीक है गवर्नमेंट फर्म है, लेकिन दूसरा मोनोपोली है मसला ये उनकी। भी है ना कि मोनोपोली है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है कितनी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी कंपटीशन देने के लिए इनको? आपको पूरे कराची में तार डालने होंगे, आप समझ रहे हैं? एक तो आपको वो, मतलब अगर आपने नई इलेक्ट्रिक कंपनी बनानी है और आप कंपटीशन देना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को, अगर गवर्नमेंट ने आपको इजाजत दे भी दी, तो आप सोचे ना पूरे कराची में तार डालते डालते क्या हो जाएगा। कैसे करेंगे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट? और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जहाँ चाहिए होती है वहाँ नॉर्मली गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होती है, जो गवर्नमेंट पूरा सेटअप बनाती है, पूरा चैनल बनाती है, रोड फॉर एग्जाम्पल। जी सर इनएफिशिएंसी वाला पार्ट दिखा दें। हाँ, ये सिर्फ हम एक साइड नोट था हमारा। और इसी के, हमने अगेन से प्राइवेटाइजेशन की टर्म भी पढ़ी थी ना, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन समझ लें एक तरीके से ना, पाकिस्तान में खास तौर पे भी और दुनिया भर में जनरली स्पीकिंग प्राइवेटाइजेशन का दौर है। गवर्नमेंट से शिफ्ट हो रही है चीज़ें टुवर्ड्स द मार्केट। मतलब कि इसको हम ये भी कहते हैं, जो हमने इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ा था, कि ये एक तरीके से ना फ्लो हो रहा है कि नॉर्मली जो आपका स्पेक्ट्रम था, यहाँ कमांड इकोनॉमी थी और यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी। तो दुनिया भर में ट्रेंड देखा जा रहा है कि वी आर मूविंग दिस वे। इनिशियली गवर्नमेंट्स बहुत सेंट्रल होती थी, बादशाहों का दौर, फॉर एग्जांपल कमांड इकोनॉमी, डिक्टेटरशिप, कमांड इकोनॉमी, ठीक है ना। कि जो डिक्टेटर्स हैं या जो बादशाह हैं, वो रूलर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये होना है, ये होना है। आपकी भी अपनी सेव बहुत लिमिटेड थी। लेकिन अब शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स द मार्केट। अब दुनिया भर में अब हम ये देख रहे हैं कि फर्म्स प्राइवेटाइज हो रही हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में देखा गया प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है।
बैंक्स को मैंने बताया था, अच्छे खासे बैंक्स आपके पहले गवर्नमेंट के होते थे, वो सारे प्राइवेटाइज हो गए। पीटीसीएल जो है गवर्नमेंट की फर्म थी, 2005 में प्राइवेटाइज हुई है। इसको के इलेक्ट्रिक के पता नहीं कितने शेयर्स बेच चुके हैं ये प्राइवेट फर्म्स को। स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की बहस पता नहीं कितने अरसे से चल रही है। ये पीआईई को भी कहते हैं प्राइवेटाइज कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जो है उसको भी कहते हैं प्राइवेटाइज कर दें, छोड़े आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि क्या करेंगे ये लोग, मतलब जितनी करप्शन है वो सब खत्म हो जाएगी ना अगर प्राइवेटाइज कर देंगे, तो वही प्लेयर्स आएंगे जो जीत सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी में नॉर्मली क्योंकि देखा गया है कि चीज़ें मैटर करती हैं, वो मतलब एक मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है, तो इसलिए सारे फायदे हैं। कुछ क्वेश्चंस भी आए आपके एग्जाम्स में भी कि वाई आर इकोनॉमी शिफ्टिंग फ्रॉम कमांड टू मार्केट। उसमें आपने सिर्फ यही करना है कि आपने बताना है यार कमांड के मसले क्या थे। कमांड के सारे वही मसले हैं जो पब्लिक सेक्टर के मसले हैं जो आप लिख के लाए, और मार्केट के सारे वही फायदे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के फायदे हैं। ठीक है, तो अगर पीटीसीएल को प्राइवेटाइज नहीं करते तो पीटीसीएल ब्रॉडबैंड सर्विसेज कभी भी नहीं आती। समझ रहे हैं, पीटीसीएल की उनको जरूरत ही नहीं थी कि वो इनोवेट करें, टेक्नोलॉजी लेकर आए और चीजें करें। क्यों करें भाई, वो देवर जस्ट ए लैंडलाइन कंपनी जो जब तक गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी। सिमिलरली बैंक्स में जहाँ भी आप देखें तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस बैंक दिखेंगे आपको वो प्राइवेट सेक्टर में होंगे, पब्लिक सेक्टर में नहीं होंगे। वहाँ बड़े मसले हैं क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, उनको इंसेंटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है या उनके पास लोग नहीं है या वो कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बजट उनका सबसे ज़्यादा है और पीएसओ पूरी को मिनिस्ट्रीज। प्राइवेटाइज कर रहे थे। जी जी पीएसओ है क्या? ना, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। हाँ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के ऊपर हर हर बड़े इदारे में तजवीज़ आ चुकी है कि इसको प्राइवेटाइज कर दें, छोड़ें। और आपके पास लोकल इतने लोग अवेलेबल हैं कि वो ख़रीदने के लिए भी रेडी है, और बाहर से भी लोग खरीदने के लिए भी रेडी है, लेकिन फिर गवर्नमेंट के मसले हैं, फड्डे हैं। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, नेशनलाइजेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सर दोनों होनी चाहिए। दोनों होनी चाहिए, तो फिर दोनों तो कैंसिल आउट कर देंगे इफेक्ट अपना। एक का प्राइवेटाइज करें, दूसरा नेशनलाइज कर दें। सर अगर हम नेशनलाइज कर देंगे तो फिर बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, और अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो गरीबों को में भी ज्यादा चीजें प्रोवाइड ना हो, तो दोनों तरफ से हमारा नुकसान ही है गवर्नमेंट को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के तो फायदे और नुकसान प्राइवेटाइज है। करें लेकिन प्राइस कंट्रोल रखें। प्राइवेटाइज करें लेकिन आप कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली 4-5 चीजें वो करते रहे हैं, ये ना, जी सब्सिडी दें, हाँ, टैक्सेस यही है। लगाए हैं, मतलब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट इंटरवीन करे, हाँ लेकिन सर, जैसे मिनिमम प्राइस सेट कर दी या कुछ भी। हाँ, अगर इंटरवेंशन करते रहे गवर्नमेंट जो है, मतलब छोड़े नहीं इनको, सर लेकिन अगर लेकिन हाँ, प्राइवेट सर अगर प्राइवेट सेक्टर पावर में आके आपके खिलाफ कुछ करे तो फिर नहीं नहीं, प्राइवेट सेक्टर क्या पावर में आएगा? प्राइवेट सेक्टर की देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभार प्राइवेट सेक्टर तो नहीं बोलूंगा मैं, सेक्टर की कोई पावर नहीं होती, यहाँ इंडिविजुअल्स की पावर होती है या किसी फर्म की पावर होती है। तो ऐसा है, दुनिया भर में है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि दे ओन अलॉट, और उनके पास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और रिसोर्सेज हैं, और वो फंड भी करते हैं गवर्नमेंट को। अगर आपको यूएस की पॉलिटिक्स का थोड़ा सा अंदाजा हो, हाउस ऑफ कार्ड्स अगर कभी देखने का आपका इत्तेफाक हो, हाउस ऑफ कार्ड्स जो यूएस पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने पूरी बनाई है, वो देखिएगा तो समझ में आएगा। डिफरेंट पॉलिटिक्स है यूएसए की। वो ये करते हैं कि वहाँ ना कैंडिडेट्स को फंड करना इज अ लीगल प्रोसेस, मतलब कि जो नया कैंडिडेट आएगा उसको कोई प्राइवेट फर्म उसको ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी फर्म उसको सपोर्ट कर रही है, कौन पैसा लगा रहा है उसके ऊपर। ये एक लीगल प्रोसेस है, इलीगल नहीं है। यहाँ तो मतलब छुप के होता है ना, तो जाहिर सी बात है जब आपने इतना पैसा लगाया है एक कैंडिडेट पर, वो कैंडिडेट जीत गया, तो क्यों लगाया आपने? आपने इसीलिए लगाया कि वो आपको फायदा दे इवेंचुअली, और ऐसा होता है। ट्रम्प के साथ भी था, बाइडेन के साथ भी है। यूएसए में तो मतलब ये नॉर्मल है ना, ये एक लीगलाइज कर दिया उन्होंने इस चीज को। इसकी एक टर्म यूज होती है, बड़े जहन से निकल रही है इस वक्त, वो क्या कहलाता है, खैर जहन में आ गया तो बताएंगे। हाँ, प्राइवेट सेक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन हमें हमें वहां तक नहीं जाना, हम बेसिक इकोनॉमिक्स तक रह रहे हैं। सर ट्रम्प भी और अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन में था। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बिल्कुल अमीर आदमी था ये। ठीक है,
तो ये हो गया सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट चीज, वो भी हम यहाँ लिख दें, कहाँ लिखेंगे, जो गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोवाइड करेगी गुड्स सर्विसेज, इसको भी पढ़ लेगा। एक सेकेंड, अच्छा एक लास्ट चीज जो है, ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, अच्छा जिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन में भी, जिस तरह मैं हर बार लिस्ट बनाने के बाद यही कहता हूँ कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कैन डू स्टफ मोर, लेकिन जनरली ये मेन वेज है गवर्नमेंट के इंटरवीन करने का, आपके लिए काफी है, आपके सिलेबस में यही है। ठीक है, अच्छा एक मिनट मुझे देगा। ओके, नंबर 7, ट्रांसफर पेमेंट जो है, ट्रांसफर पेमेंट समझने के लिए ना पहले से जरा सा आप समझे गवर्नमेंट का इसमें एम क्या है। अच्छा, उसमें यार एक हमने एक और लिस्ट बनाई थी, अगर आपको याद हो, वो कहाँ गई ये रही। हाँ, हमने जो ये बना रहे थे ना कि यार गवर्नमेंट को क्यों इंटरवीन करना चाहिए, तो हमने लिखा था कि यार कुछ गुड्स जो है वो महंगे हैं, कुछ गुड्स जो है वो अंडर प्रोड्यूस हैं, कुछ ओवर प्रोड्यूस हैं, कुछ सस्ते हैं, वो महंगा करें। ठीक है, तो ये भी है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं टू सपोर्ट लोकल फर्म्स, सब्सिडी क्यों देंगे, टू सपोर्ट लोकल फर्म्स या उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के रीजन हम डिस्कस सारे कर चुके हैं, लिखे हमने एग्जैक्टली नहीं थे, लेकिन आपको होपफुली पता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं टू मेक द गुड अवेलेबल टू दोज हु कांट अफोर्ड, डायरेक्ट प्रोविजन, सही है ना, टू मेक द गुड अवेलेबल, टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू दोज हु कांट अफोर्ड। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हम डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, इसको लिखना हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से चाहिए था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, सम गुड्स विल बी ओवर प्राइस, हमने ऐसे कहा था ना। हाँ, तो ये इसको आप टू सपोर्ट लोकल फर्म्स की जगह लिख देंगे। रीजन है ना कि क्योंकि हमने सवाल थोड़ा गलत बना, वो डिफरेंट बनाया, सवाल क्या था, व्हाई इज देयर अ नीड। अच्छा हाँ, तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, हाँ सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज अ नीड बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट द लोकल फर्म्स। ठीक है, देयर इज अ नीड बिकॉज द गवर्नमेंट वांट टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, ये इसको आप डिफरेंट वर्ड्स में ये लिख देते कि द मार्केट विल ओनली सेल टू दोज हु कैन अफोर्ड द गुड। ठीक है, तो द गवर्नमेंट विल इंटरवीन by directly providing the goods and services to make the goods available to those who cannot afford. ठीक है, जी जी सर इसका स्क्रीनशॉट ही लेते हैं आप, तो जूम आउट कर दें। हाँ हाँ, ले लें। सर इसको जूम आउट तो कर दे, मुझे पूरी की लेनी है। यार ये ना बड़ा मसला हो गया, जूम आउट नहीं सकता, दो करके ले लें। सर दूसरी तरफ इसको ना मैं बस एंड कर रहा हूँ। इसमें जो एक चीज़ और ऐड करनी है हमें, वो ये है कि गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है समझनी है आपको, तो इसी के साथ हम समझेंगे हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स को, जब हमने लिखा था वहाँ पर, ये लास्ट चीज़ है हमारी, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा। सर टू इंक्रीज कंपटीशन भी तो हो सकता है। तो इंक्रीज कंपटीशन के लिए हम क्या करेंगे, क्या पॉलिसी होगी कंपटीशन बढ़ाने के लिए? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन
एग्जैक्टली कंपटीशन बढ़ाने के लिए नहीं होती एग्जैक्टली, बट कह सकते सब्सिडी हैं। देंगे, सब्सिडी जो देंगे जो कॉम्पिटिशन। हमने जो लिखा था ना, लेजिस्लेशन जी जो लिखा था, उसमें हम ऐड कर सकते हैं कंपटीशन वाली बात। कुछ रूल होते हैं, गवर्नमेंट बोले कि यार गवर्नमेंट कुछ रूल्स अगेंस्ट कॉल्यूजन या रूल्स रिगार्डिंग कंपटीशन। कॉल्यूजन समझा देता हूँ यार, चलो। रूल्स अगेंस्ट कॉल्यूजन, गवर्नमेंट ने बोला कि आप कोलाइड नहीं कर सकते। कॉल्यूजन जो है ये आप A2 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक बता दूं। कॉल्यूजन क्या होता है? कंपटीशन का रिवर्स है कॉल्यूजन। क्या आपने बोला हम फड्डा नहीं करेंगे, हम मिलजुल के डिसाइड करेंगे। पेप्सी कोका कोला डिसाइड करेंगे कि यार हम प्राइस क्या सेट करनी है, ठीक है, ताकि कंपटीशन ना हो। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने चाहती थोड़ी है सेट किया। जी। जो आप पेप्सी कोका कोला वाली बात करें, ये गवर्नमेंट ने थोड़ी सेट की। नहीं, गवर्नमेंट ने थोड़ी किया, तो गवर्नमेंट तो इसके अगेंस्ट होगी। गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट होगी। गवर्नमेंट डज नॉट वांट फंड्स टू कोलाइड। गवर्नमेंट कोलिजन नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती कंपटीशन हो। गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट कंपटीशन। कंपटीशन से बेनिफिट्स होते हैं ना। कंपटीशन जब भी होता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो फायदा किसको होता है? किसको फायदा होता है? कंपटीशन का फायदा किसको होता है? कंज्यूमर को। कंज्यूमर को। कंज्यूमर को फायदा होता है ना। आप प्राइस पे लड़ेंगे तो कंज्यूमर को फायदा होगा, तो गवर्नमेंट चाहती है कंज्यूमर को फायदा हो, तो गवर्नमेंट चाहती है कंपटीशन होता रहे। ठीक है, गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि कंपटीशन कम हो या कॉल्यूजन हो। तो अगर कॉल्यूजन हो रहा है तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ पॉलिसीज बनाती है। बैन, कुछ मुल्कों में बैन है कॉल्यूजन। सही है, अगेंस्ट कॉल्यूजन या टू प्रमोट कंपटीशन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक हो गया, सही, लेजिस्लेशन में आ जाएगा। एक लास्ट चीज समझेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। इसका मतलब क्या है? पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन समझें और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। सर सब्सिडी के अंदर आप ये इलास्टिक और इनइलास्टिक नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ये आप खुद पढ़ा। ओके। हमने कहा ना, हमें गुस्सा आया ना, ये लोगों ने काम नहीं भेजा सर हमें। 8 मिनट रह गए हैं, दोनों चीजें पढ़ा लेंगे। दो चीजें कहा है यार इसमें सिर्फ सर ये है काम कि भेज तो दिया था। हाँ सही है, सर बाकियों ने काम नहीं भेजा तो उसका गुस्सा हम पे क्यों निकल रहा है? सही, ये भी सही है यार। देखो चलो मैं क्वेश्चन दे दूंगा ना। अच्छा, मैंने जो असाइनमेंट दी है ना, उसमें ये सब्सिडी वाला क्वेश्चन दे दूंगा, खुद करेगा आप। क्योंकि यार आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप सब्सिडी में अगर डिमांड को इलास्टिक और इलास्टिक चेंज करके देखें तो आपको समझ में आना है। हाँ, क्या हुआ? सर क्वेश्चन की दे दिया, जी, हमने समझाने का बोला था। क्वेश्चन देंगे उसी समझाएंगे। सर आप पहले उसी वाले तो समझाएंगे। चेक ही नहीं कर रहे। नहीं यार, करूंगा यार। वो मैंने जो कल नहीं। बनाया ना, गूगल क्लासरूम जो बनाया, मैं आज वही तुम लोगों को बता रहा था कि वो उस पर अपलोड कर देना। अभी मैं उसमें सेक्शन बना रहा हूँ, वो वहीं पे चेक करना आसान है यार उसको ना। वैसे इंडिविजुअली चेक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वरना वो तुम लोग को वहीं पे चेक होकर मार्क होकर मिल जाएगा, तो तुम्हें उस पर एनोटेशन भी मिल जाएगी कि जहाँ मैंने टिक लगाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, वरना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इंडिविजुअली मार्क करना, उसको अलग से सेव करना, फिर सेंड करना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चलो इसको इसको कल ही शुरू करेंगे यार, सही से हो नहीं पाएगा अभी, इसको रहने दो, ये कल करेंगे। सर एक क्वेश्चन अभी और चेक कर फिर लेना क्लास में किसी का। एक क्वेश्चन अभी चेक कर ले क्लास में। अच्छा रुको डिस्कस कर रुको। लें। नहीं सर, जज्बाती नहीं हुए, छोड़ें सर, बाद में चेक कर लीजिएगा। सर आई एग्री टू। सर ये आप मुझे एक बात बताएं, फैक्टर प्रोडक्शन को मोबाइल भी तो बनाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। अच्छा, फैक्टर प्रोडक्शन मोबाइल बनाने के लिए, मोबाइल का तो मतलब एक क्या होता है? बोलेंगे कि वो हमें पता ही नहीं है फिर। हैं? सर मोबाइल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है ना। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, मूवेबल। जी सर, वो फ्लेक्सिबल के यहाँ से मूव कर सकें फैक्टर प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या करती है मतलब गवर्नमेंट कि मोबाइल हो सके? तो
क्या लगता है क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लेबर है मोबाइल हो, वैसे यार इतना इम्पोर्टेंट क्या नहीं है ये। मोटिवेट करेंगे? नहीं, मोटिवेट नहीं करेंगे यार। मोबिलिटी जो होती है ना, पूछ लिया उन्होंने, ऐसा अच्छा है यार, पूछ लिया करो, सही है। कहीं से भी कुछ पढ़ो, पूछ लिया करो। ये मेन नहीं है आपके लिए, लेकिन चलो अच्छा है। इकोनॉमिक्स में तो हर चीज आ जाती है। तो डिफरेंट बुक से पढ़ने का फायदा होता है कि आपको डिफरेंट चीजें पता चलती हैं। मोबिलिटी जो है ना, फॉर लेबर, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवेबल, क्या मोबाइल है, कितना आप मूव कर सकते हैं। लेबर के लिए एटलीस्ट मोबिलिटी दो तरह की होती है। एक होती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। ज्योग्राफिकल तो आपको समझ में आ गया कि भाई लेबर जो है कराची में काम करता है अगर, तो उसको आप लाहौर भेजने काम करने के लिए, ठीक है, लाहौर में करते हैं तो पिंडी भेजते हैं। जो ज्योग्राफिकली मोबाइल का लेबर को, उसके लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं लेबर को, सिर्फ कि आप बोले कि यार आपने वो गड़बड़ दे दी उसको वहाँ पे भी कि वो सेट हो सके। गवर्नमेंट का कोई मेन एम नहीं है ये कि मोबाइल करना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ना कभी कभार एम बन जाता है, क्योंकि एक ऑक्यूपेशन से, ऑक्यूपेशन एक जॉब से समझ लें, एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करना, कैन यू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, उसके लिए यू नीड स्किल्स। तो गवर्नमेंट जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकती है। गवर्नमेंट कैन मेक स्किल्स, गवर्नमेंट कैन टीच स्किल्स थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, जिस वजह से वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल हो जाए। जोग्राफिकल मोबिलिटी को गवर्नमेंट का इतना कोई मकसद होता नहीं है, अनलेस की बहुत ज़रूरत आ गई है। तो बस हाँ यही है, इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं। ठीक है, क्लास को हम खत्म करेंगे अभी यहाँ पे, कल शुरू करते हैं वापस इसको। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।